लखन प्रिय भ्राता, सुनि सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नयन, भरत श्रवण मन सोलसम, पापिन बोली बैन, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज जब अयोध्या जी में प्रवेश किए तो यहाँ पर इनको सब प्रकार से अशगुन ही अशगुन दिखाई दिया। श्री भरतलाल जी ने तालाबों की ओर देखा, नदी की ओर देखा, वन की ओर देखा और बागों की ओर देखा, तो कहीं भी कोई खुशी नजर नहीं आई, कोई प्रसन्नता नजर नहीं आई। सभी में मलिनता ही नजर आई और सब उदास दिखाई दिए। पशु पक्षियों की ओर देखा, सब रोते हुए नजर आए, तथा नगर के नर नारियों की ओर देखा तो सब ऐसे दिखाई दिए कि मानो सबने अपनी संपत्ति हारी हो, सबकी सब संपत्ति चली गई हो। इस प्रकार से नगर के नर नारी दिखाई दिए। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछे न सकहि, भय विषाद मन माहि, भय विषाद मन माहि। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। पुरजन मिलते हैं परंतु वे कुछ कहते नहीं हैं। गवहि माने चुपके से व धीरे से प्रणाम करके चले जाते हैं। श्री भरतलाल जी से व भरतलाल जी पुरजनों से कुशल नहीं पूछ पा रहे हैं। क्यों? तो कहा भय विषाद मन माहि, मन में भय और विषाद दोनों परिपूर्ण हैं। मिलना एक शिष्टाचार है। राजकुमार जी आए हैं, मिलना चाहिए, इसलिए मिलते हैं, परंतु कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? इसका कारण यह है कि मन में डर भी है और विषाद भी है। प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। भय विषाद श्री भरतलाल जी के भी मन में है। उनको भी यह डर समाया हुआ है कि आखिर हुआ क्या है। कुछ तो हुआ जरूर है,
जिससे कि नगर में कहीं कोई शुभ शकुन सूचक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस नगर में हमेशा खुशी ही खुशी दिखाई पड़ती थी, हमेशा मंगल ही मंगल दिखाई देता था, वहाँ उस नगर में कहीं कोई खुशी नहीं, कोई मंगल नहीं, तो कुछ तो अशुभ है। इस बात को लेकर के भय हो रहा है और मन में विषाद भी हो रहा है, डर भी हो रहा है। विषाद माने दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि आखिर वह है क्या, जो इस प्रकार से इतना सुंदर हरा भरा खुशहाल नगर उजड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है। और ये भय विषाद पुरजनों में भी है। न तो श्री भरतलाल जी कुशल पूछ पा रहे हैं और न पूर्ववासी में से कोई कुशल पूछ रहे हैं। स्तब्ध है, अवाक हैं। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनुपुर दह दिस लागी दवारी। हाट बाट नहीं जाए निहारी। हाट बाट नहीं जाए निहारी। हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, देखे नहीं जाते। जो बाजार, जो राजमार्ग हमेशा लोगों से भरा रहता था, जिस बाजार में, जिस मार्ग में हमेशा लोगों का आना और जाना लगा रहता था, आज ये दोनों एकदम से सूना पड़ा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि काफी दिनों से लोग इस रास्ते में आए ही नहीं हैं, बाजार में कोई आया ही नहीं है। कहीं कोई सफाई हुई ही नहीं है, सब जगह धूल भरी हुई है। जिन गलियों में, जिन रास्तों में, जिन सड़कों पर मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा, आज कहीं झाड़ू तक नहीं लगता है। इसलिए हाट बाट नहीं जाई निहारी। न तो बाजार देखे जाते हैं, न राजमार्ग, कोई रास्ते भी देखे नहीं जाते। इतना सन्नाटा पसरा हुआ है, लगता है कोई कहीं निकलते नहीं, घर से निकलते ही नहीं है। जनुपुर दहदिश लाग दवारी। जनु माने मानो, पुर के 10 दिशा में दावाग्नि लगी हुई है। अयोध्यापुर के 10 दिशा में दावाग्नि लगी हुई है। और यह दावाग्नि कैकेयी ने लगाई है। नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकेयी किरातिनी कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिश दीनी। जेहि दव दुसह दसहु दिश दीनी।
कैकेयी ने दसों दिशा में दावाग्नि लगाई है। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, हरषि रविकुल जलरुह चंदिनी। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदनी, हरषि रविकुल जलरुह चंदनी। पुत्र मेरा आ रहा है, यह सुनकर के श्री कैकेयी जी प्रसन्न हो गई। श्री कैकेयी जी प्रसन्न हुई तो गोस्वामी जी ने इनको अयोध्या जी से संबंध हटाया और सूर्य कुल के लेकर के कहा कि यह सूर्य कुल रूपी कमल को नाश करने के लिए चंदनी माने चांदनी के समान है। अर्थात पुत्र के आगमन पर श्री कैकेयी जी प्रसन्न हुई तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि यह नैहर कुल को मैके कुल को आनंद देने वाली हैं और ससुराल कुल को नाश करने वाली हैं। कैकेयी नंदनी का मतलब कैकेयी नरेश को आनंद प्रदान करने वाली हैं और रविकुल जलरुह चंदनी का मतलब सूर्य कुल रूपी जलरुह माने कमल वन को झुलसाने के लिए, जलाने के लिए, नाश करने के लिए ये हिम रात्रि के चांदनी के समान है। श्री कैकेयी जी को सूचना मिल गई कि मेरा पुत्र आ रहा है। श्री कैकेयी जी ऐसा मानती हैं कि भरत मेरा पुत्र है। मैं उसी के लिए यह सब ठाट ठटी हूँ, सब तैयारी की हूँ। वह मेरा पुत्र अब आ गया। गोस्वामी जी महाराज श्री भरतलाल जी के चरित्र को बड़ी सावधानी से प्रस्तुत कर रहे हैं। कदम कदम पर गोस्वामी जी यह दर्शाना चाहते हैं कि श्री भरत सर्वथा निर्दोष हैं। श्री भरत को कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदनी। प्रश्न ये उठता है कि श्री भरत श्री कैकेयी जी के पास ही क्यों गए, जबकि उन्होंने दुःस्वप्न अपने पिताजी के बारे में देखा है। तो फिर श्री कैकेयी जी के पास क्यों गए? इसका समाधान यह है कि श्री भरत इस बात को जानते हैं कि मेरे पिताजी का विशेष प्रेम मेरी माता श्री कैकेयी जी के प्रति है। श्री कैकेयी जी का श्री राम जी के प्रति ज्यादा प्रेम है। श्री कैकेयी के प्रति महाराज का ज्यादा प्रेम है। तो श्री भरतलाल जी को ऐसा अनुमान हुआ कि पिताजी वहीं मिलेंगे। श्री भरतलाल जी ने ये भी सोचा है, श्री भरतलाल जी ने ये भी सोचा है कि जहाँ मेरे बड़े भैया श्री राम जी होंगे वहीं पिताजी होंगे और वहीं मेरी अन्य सभी माताएं होंगी। इसीलिए
श्री भरतलाल जी श्री कैकेयी जी के पास आए और कोई कारण नहीं था इनके पास आने का। तो श्री कैकेयी जी ने सुना कि मेरा पुत्र आ रहा है तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। हरसी रविकुल जलरूह चंदनी, श्री सरस्वती जी ने उस वक्त ऐसा मन में सोचा था जब देवताओं ने श्री राम जी के राज्य भंग करने के लिए श्री सरस्वती जी से प्रार्थना किया, तो उस समय में उन्होंने सोचा सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती भयउ सरोज विपिन हिम राती। देवताओं की विनती सुनकर के श्री सरस्वती जी ने ऐसा सोचा था कि मैं तो इस वंश को नष्ट करने के लिए हिमरात्रि के समान हुई। भयउ सरोज विपिन हिमराती। गोस्वामी जी उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कैकेयी उस हिमरात्रि के चांदनी के समान हुई और इसीलिए इन्होंने इस वंश रूपी कमल को नष्ट किया है, उजाड़ दिया है, जला दिया है। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वार ही भेंटी भवन ले आई। सजी आरती मुदित उठी धाई। सजी आरती मुदित उठी धाई। आरती सजा करके, मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक उठ करके, धाई माने दौड़ी। द्वार ही भेंटी भवन ले आई। द्वार में ही भेंट करके, मिल करके और अपने महल में लिवा ले आई। राजकुमार जब बाहर से आते हैं तो उनको इस प्रकार से स्वागत होना चाहिए जैसा कि श्री कैकेयी ने किया। आरती करना और सम्मान पूर्वक उन्हें महल में लाना ये उचित है। परंतु जिस घर में जिस राजकुमार के पिता का शव पड़ा हुआ हो, जिनके पिताजी का मृत शरीर पड़ा हुआ हो, उस घर में उस राजकुमार को इस प्रकार से आरती करना यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री कैकेयी स्वार्थ के कारण अंधी हो चुकी हैं, इसलिए इन्होंने गलत काम किया। सजी आरती मुदित उठी दाई। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा है कि श्री कैकेयी स्वर्ण के पलंग पर बैठी थी, स्वर्ण आसन पर बैठी थी, वहीं से उछल गई और प्रसन्नता के मारे दौड़ती हुई आरती सजा करके श्री भरत के पास पहुंची और उन्हें आरती करके अपने भवन में ले आई। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वार ही भेंटी भवन ले आई। भवन में क्यों ले आई? तो इसका उत्तर यह है कि कोई इनको कुछ कह न दे, कोई इनको भड़का न दे, कोई इन्हें पिताजी की मृत्यु की बात कह करके इनको कोई उल्टी सीधी बात न कह दे। इसीलिए स्वयं इनको द्वार से मिलकर के द्वार पर आरती करके घर में ले आई। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत दुखित
परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। पहले तो गोस्वामी जी ने श्री कैकेयी जी के कृत्य को कहा और अब श्री भरतलाल जी के भाव को प्रकट कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने अपने परिवार को दुखित देखा। परिवार के कोई भी लोग प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, सब दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? तो मानो तुहिन माने पाला, तुहिन माने पाला, बनज बन माने कमल वन को मार दिया हो, मानो कमल वन को जला दिया हो। अच्छा, ये पाला कमल को कब जलाता है? हिमरात्रि कब आती है? जब सूर्य भगवान दक्षिण को चले जाते हैं तब। वैसे ही भगवान श्री राम जी रूपी सूर्य दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए हैं, इसलिए श्री सरस्वती रूपी हिमरात्रि आई है, कैकेयी रूपी पाला गिरी है, जिसे रघुवंश रूपी यह वंश रूपी कमल वन जल चुका है। गीतावली अयोध्या कांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली अयोध्या कांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चले, तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चले, दिशि तकी दिशि दक्षिण सुहाई, तकी दिशि दक्षिण सुहाई। तो श्री राम जी भी दक्षिण गए हैं, सूर्य भी दक्षिण जाते हैं, तभी हिमरात्रि आती है, पाला गिरता है। तो भरत दुखित परिवार निहारा। श्री भरतलाल जी ने अपने पूरे परिवार को दुखी देखा, सब दुखी हैं। संपूर्ण रघुवंश में, इस पूरे नगर में कोई यदि प्रसन्न है तो वो केवल है मेरी माता कैकेयी। अच्छा, गोस्वामी जी श्री भरतलाल जी को श्री कैकेयी से जोड़ करके नहीं कह रहे हैं। श्री भरत के आगमन पर श्री कैकेयी ने ऐसा माना कि मेरा बेटा आया है, आवत सुत सुनी। लेकिन रघुवंश की इस दशा को देख करके श्री भरतलाल जी चिंतित हो रहे हैं, तो गोस्वामी जी इनको कैकेयी जी से संबंध हटा करके कहते हैं भरत दुखित परिवार निहारा। और श्री कैकेयी जी के लिए अलग से कहते हैं, कैकेयी हर सीत यही भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती। कैकेयी हर्षित यही भांति, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती। कैकेयी जी यही भांति माने इस प्रकार से हर्षित माने प्रसन्न है। मनहु मुदित दब लाई किराती, मनहु माने मानो, किरातनी दब लाई माने दावाग्नि लगा करके, मुदित माने प्रसन्न हो। श्री कैकेयी जी इसी प्रकार से प्रसन्न दिख रही हैं, जिस प्रकार से कि किरातनी वन में अग्नि लगा करके खुश हो रही हो। श्री कैकेयी किरातिन थी नहीं,
लेकिन विधि ने इन्हें किरातिन बना दिया। विधि कह के किरातिनी कीन्ही, जेहि दब दुसह दसहु दिशि दीन्ही। विधि कह के किरातिनी कीन्ही, जेहि दब दुसह दसहु दिशि दीन्ही। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। किरातनी वन में अग्नि लगाती है, वैसे श्री कैकेयी ने इस वंश में आग लगाया है। वन में आग लगा करके किरातिन खुश होती है जब पशु पक्षियों को वन को जलते हुए देखती है। तो वैसे ही संपूर्ण प्रजाजनों को दुखी देख करके, संपूर्ण रनिवास को शोकाकुल देख करके श्री कैकेयी प्रसन्न दिख रही है। सुतहि ससोच देखि मन मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सुतहि ससोच देखि मन मारे। सुतहि ससोच मन मारे देखी, पूछने लगी हमारे नैहर की कुशलता सुनाओ बेटा। श्री कैकेयी ने सोचा कि क्या बात है, मेरा भरत इतना चिंतित क्यों है। मैंने तो इनके लिए सब मंगल ही मंगल किया है, सारा सुख का साज सज दिया है, फिर ये उदास क्यों है। यहाँ तो इसके लिए सब ठीक ही ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नैहर में कुछ गड़बड़ हो। इसीलिए श्री कैकेयी ने पूछा हमारे नैहर की कुशलता सुनाओ बेटा। तुम्हारे नाना कैसे हैं, मामा कैसे हैं, और परिवार में वहाँ सब सकुशल से तो है ना, सबके बारे में सुनाओ। तो श्री भरतलाल जी ने कहा नाना जी सकुशल हैं, मामा जी भी प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, परिवार में सब कोई कुशल से हैं, और आपके लिए नाना जी ने बहुत कुछ दिया है, वह सब पीछे आ रहा है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। सकल कुशल कही भरत सुनाई। सकल कुशल कही भरत सुनाई। श्री भरतलाल जी ने समस्त कुशलता कह करके सुना दी, और फिर श्री भरतलाल जी ने निज कुल माने अपने कुल की कुशलता और भलाई पूछी। श्री कैकेयी जी ने अपने नैहर का समाचार पूछा। जो सभी महिलाओं को अपना नैहर प्रिय होता है, लेकिन बालक को, राजकुमार को, पुरुष को तो अपना घर ही प्रिय होता है। ननिहाल से ज़्यादा अपना घर प्रिय होता है। तो श्री भरतलाल जी ने वहाँ की कुशलता सुना करके और अपने कुल की कुशलता पूछी। आप ये बताइए हमारे कुल में सब कुशल से तो है ना, और हमारे कुल की भलाई सुनाइए। क्योंकि श्री भरतलाल जी
अनुमान लगा चुके हैं कि केवल प्रसन्न है तो श्री कैकेयी माता, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ही कुछ गड़बड़ किया है। अब क्या किया है ये भले ही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो किया है इन्होंने। जिस बात को लेकर के मैं इनके पास आया, यहां तो कोई बात ही नहीं है। न यहां पिताजी दिखे, न भैया दिखे, न अन्य माताएं दिखी। क्या बात है? ध्यान दीजिएगा। यद्यपि श्री कैकेयी ने जीवन में कभी सौतिया डाह तो नहीं किया था, कबहु न किन सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। लेकिन आज जो ये घटना घटी है, इसमें सौतिया डाह भी भरपूर है। क्योंकि उन महिलाओं ने कहा था, कौशल्या अब काह बिगारा तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। श्री कौशल्या जी, श्री राम जी, महाराज सबको श्री कैकेयी जी अपना शत्रु मान चुकी हैं। तो श्री भरतलाल जी ने अपने कुल की कुशलता पूछी, भलाई पूछी और एक एक करके नाम लिया। कहु कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहू माने बताइए, तात कहाँ है? तात माने पिताजी कहाँ हैं और सब माता कहाँ हैं? तथा श्री सीताराम जी, लखन, श्री सियाजू और श्री राम लक्ष्मण प्रिय भ्राता कहाँ हैं? जब कभी श्री भरत कहीं से आते थे तो परिवार में सब एकत्र हो जाते थे। और आज भी ऐसा है कि जहाँ जिस परिवार में सुमत होता है, प्रेम सौहार्द होता है, वहाँ उस घर में जब कोई बाहर से आते हैं तो उनसे मिलने के लिए सब लोग आते हैं। लेकिन श्री भरतलाल जी ने देखा कि मेरे प्रति पूर्ववासियों का भी अच्छा भाव नहीं दिखा, केवल शिष्टाचार लोगों ने किया, मुंह भर के बात किसी ने नहीं की, कुशल तक किसी ने नहीं पूछा। और महल में मैं देख रहा हूं कि मुझे आए हुए इतना देर हो गया, मेरे पास अभी तक कोई नहीं आए। आखिर हो क्या गया है? कुछ तो हुआ है। श्री भरतलाल जी को अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। श्री भरतलाल जी को श्री पिताजी के बारे में बड़ी चिंता है, इसलिए सर्वप्रथम पिताजी के बारे में पूछा, आप बताइए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को तो आपके महल में ही होना चाहिए, यहीं पर आना चाहिए था। सो मेरे पिताजी कहाँ हैं? आज के पूर्व कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भरत कहीं से आए और पिताजी उल्लासित होकर के यह कहते हुए कि बेटा भरत
बेटा भरत कह करके हृदय से न लगाए हो। पिताजी के बारे में श्री भरतलाल जी के मन में बड़ी आशंका है, बड़ी चिंता है, इसलिए पूछा पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं? एक भी माता नजर नहीं आ रही है। यहाँ केवल कैकेयी है और मंथरा है। श्री सियाजू और प्रिय भ्राता श्री राम लक्ष्मण कहाँ है? श्री भरतलाल जी का जो अनुमान था कि सब यहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिले। और पूर्व में ऐसा था कि सब के सब श्री कैकेयी महल में ही दिखाई देते थे। श्री कैकेयी श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी और श्री राम जी भी माता कैकेयी को बहुत मानते थे। मोह पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जब विधि जन्म देहु करी छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। तो जहाँ श्री राम जी हो वहीं श्री सियाजू होंगी, और वहीं भैया लक्ष्मण होंगे, वहीं पिताजी होंगे, वहीं माता कौशल्या आदि सभी होंगी, सुमित्रा जी होंगी, सब वहीं होंगे। और पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जब श्री भरतलाल जी ने पूछा तो सुनि सुत बचन स्नेह माया, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। सुनि सुत बचन स्नेहमय। स्नेहमय सुत माने पुत्र का वचन सुन करके कपट पूर्ण नेत्र में आंसू भर लिए। पापिनी श्री कैकेयी श्री भरतलाल जी के श्रवण और मन के लिए शूल के समान पीड़ित करने वाला वचन बोली। सुनि सुत वचन स्नेहमय। श्री कैकेयी ने श्री भरत का वचन स्नेहमय सुना। श्री कैकेयी ने सोचा कि ये तो मेरा बेटा भोला भाला है, इसको कुछ पता नहीं है कि राज परिवार में भाई और पिता माता, सौतेला भाई सौतेली माता और पिता क्या करते हैं। इसको मालूम नहीं है। श्री कैकेयी को तीनों के प्रति से मन में विरोध है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, ऐसा उन्होंने कहा है। श्री कैकेयी के नेत्रों में आंसू है नहीं, लेकिन कपट से इन्होंने नेत्रों में आंसू भर लिया, जिससे भरत को यह न लगे कि पिताजी का मृत शरीर घर में पड़ा है और आप इतने खुश हो। आपको खुशी है, आपको दुख नहीं है, इसलिए कपट से नेत्रों में आंसू भर लिया। भरत श्रवण मन शूल सम। श्री भरतलाल जी के कान और मन के लिए शूल के समान। शूल वह अस्त्र है, वह शस्त्र है जिसके लगने से शूल होता है, अर्थात पीड़ा होती है। पापिनी कैकेयी वचन बोली।
श्री कैकेयी को सबने पापिन कहा है। पापिन सब ही भांति कुल नासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा, यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। पापिन है। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, बात तो सब बिगड़ गई थी, लेकिन बिगड़ी हुई सभी बात मैंने संवार ली तुम्हारे हित के लिए, और बिगड़ी हुई बातों को बनाने में ये बिचारी मंथरा मेरी सहायता की है। इसकी सहायता से मैंने सभी बातें बना ली है, नहीं तो आज समय वो होता कि मैं घर से निकाल दी गई होती और तुम कारागार में बंद होते, अथवा तो हम दोनों दास दासी की तरह सेवा करते तो इस महल में रह पाते। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई। भरत बंदी गृह से यहीं लखन राम की नीव। वह सारी बिगड़ी हुई बात जो हम दोनों पर इतना बड़ा संकट आया था, विपत्ति आ रही थी, उस विपत्ति को, उस संकट को इसने दिखाया, इसने लखाया। ये मेरी मंथरा दासी, ये बेचारी है। बेचारी माने लाचार, कमजोर व्यक्ति, अथवा जिसके प्रति ज्यादा प्रेम हो जाता है उसके लिए बेचारा बेचारी शब्द का प्रयोग किया ही जाता है। तो श्री कैकेयी का इस समय मंथरा पर बहुत प्रेम है, इसलिए कहा बेचारी है। ये तो बेचारी है, दासी है, आखिर इसका अधिकार ही क्या है, इसकी औकात क्या है। लेकिन इन्होंने हम दोनों को बहुत बड़े संकट से बचाया है, बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया है। इन्होंने सहायता की है। भई मंथरा सहाय बिचारी। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन निमा जीभ बिचारी। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। विचारी माने विचार पूर्वक भी अर्थ होता है। विप्र श्राप विचारी न दीन्हा। तो ये बिचारी है। बिचारी माने लाचार, गरीब, कमजोर। तो तात बात में सकल संवारी, भाई मंथरा सहाय विचारी। श्री कैकेयी मंथरा का नाम अभी से ले रही है, क्योंकि इन्होंने मंथरा को आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? यही कि जो विधि पूरब मनोरथ काली, जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख
उतरियाली, करऊँ तो ही चख उतरियाली। करऊँ तो ही चख पुतरियाली। इसीलिए इनका नाम अभी से लिया। और इसके बाद कहती हैं कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सुरपति पुर पगुधारे हो। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो। विधि विधाता ने बीच में कछुक काज बिगाड़े हो, कुछ काज बिगाड़ दिए। भूपति सुरपति पुर पगुधारे हो। भूपति महाराज सुरपतिपुर माने स्वर्ग के लिए पगुधारे माने पधार गए, स्वर्ग में पधार गए, स्वर्ग को चले गए। यह है मनुष्य की प्रकृति। बात बन गई तो हमने बनाया, हमने कड़ी मेहनत करके यह सब काम पूरा किया। बात बिगड़ गई तो हम तो नहीं चाहते थे कि बात बिगड़े, लेकिन दैव की इच्छा नहीं थी, हम क्या करें। ईश्वर ने, दैव ने बिगाड़ दिया। ये मनुष्य की प्रकृति है। बना तो ये नहीं कहते हैं कि भगवान की कृपा ने, दैव की कृपा ने बनाया। भला हम कौन होते हैं बनाने वाले, दैव ने चाहा इसलिए बना दिया, ये नहीं कहते। बल्कि अहम को आगे करते हैं कि हमने बनाया, हमारी मेहनत से ये सब हुआ है। और बात जब बिगड़ जाती है तो कहते हैं कि दैव को मंजूर नहीं था, विधि को ये स्वीकार नहीं था, विधि को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने बिगाड़ दिया। वैसे श्री कैकेयी जी कहती हैं कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यो। विधि विधाता ने बीच में कुछ काज बिगाड़ दिए। अब इतना बड़ा अनर्थ हो चुका है, उसको कुछ ही काज बिगड़ना मानती है श्री कैकेयी। यही है स्वार्थ पारायण लोगों का पहचान। स्वार्थी का यही पहचान होता है, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, जितनी बड़ी हानि हो जाए, अपने स्वार्थ साधने में उसको कहते थोड़ी सी तो बात बिगड़े, थोड़े तो बिगड़ा है, कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है, ऐसे कह के टाल देंगे। जहां पर कि अयोध्या जी का उजाड़ हो गया है, प्रजाजन सब शोकाकुल हैं, माताएं विधवा हो गई हैं, पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, प्रिय भ्राता श्री राम वनवासी हो गए हैं, और उसको श्री कैकेयी कहती हैं कि विधाता बीच में थोड़ा सा बात बिगाड़ दिए, कुछ बात बिगाड़ दिए। क्या बिगाड़ दिए? तो पिताजी तुम्हें तिलक नहीं कर पाए, तुम्हें राजा नहीं बना पाए, बिना राजा बनाए स्वर्गवासी हो गए। कहा तो रहे थे कि भरत को मैं राजा बनाऊंगा, सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहूं भरत का राज बजाई, लेकिन वे कर नहीं पाए। विधाता को यह मंजूर नहीं था कि महाराज तुम्हें तिलक कर सकें। चलो कोई बात नहीं, तिलक हो जाएगा। ये स्वार्थी लोगों का पहचान होता है, अपना स्वार्थ सदे, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो उसको थोड़ा सा नुकसान मानते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 34 में कहा कि अति आरत यति स्वार्थ, अति आरत यति स्वार्थ, अति दीन दुखारी, इनको बिलगन मानिए, न बोलहीं विचारी।
अति स्वारथ अति आरत अति दिन दुखारी, इनको बिलग न मानिए, न बोले ही विचारिए। विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं। पिताजी स्वर्ग को चले गए। पिताजी स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा सुकृत अर्जन किया, कीर्ति अर्जन किया। यहाँ के सुख भोग करके अब वहाँ वे स्वर्ग को चले गए। तब अयोध्या जी का सुख भोग रहे थे, अब स्वर्ग के सुख भोगने चले गए। इसलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो। तो बात यह है कि मनुष्य की एक कमी है, मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य की प्रकृति में यह दोष है कि बना तो हम बनाए, बिगड़ा तो भगवान बिगाड़ दिए। एक सज्जन थे जिन्होंने बड़ा ही सुंदर बाग लगाया था, वाटिका भी लगाया था। उन्होंने एक गौ उनके बाग में आई और इन्होंने डंडा से प्रहार किया, गौ मर गई। तो गौ हत्या मूर्त रूप होकर के इनके पास आई और कहा, आपने हत्या की है, इसीलिए मैं आपको पकड़ने के लिए आई हूं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने गौ को मारा है, आपको किसने बता दिया? हत्या ने कहा कि अभी अभी तो आपने मारा है। कहा नहीं, हाथ ने मारा है, मैंने नहीं। और आपको पता नहीं है कि हाथ के देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र ने मारा है, मैंने नहीं। जाओ इंद्र से बात करो, उनको पकड़ो। ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात हुई, वेदांत की बात हुई। हत्या ने जाकर के इंद्र से कहा तो इंद्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, थोड़ा ठहरो आप। वैसे मैं अपराधी नहीं हूं, देखा नेत्र ने, और नेत्र के देवता सूर्य हैं, तो सूर्य अपराधी है। अब सूर्य को भी अपराधी कैसे कह सकते? क्योंकि देखने के बाद पांव चला, पैर चला, तो पैर अपराधी है, पैर के देवता जग विष्णु है। अब उनको भी अपराधी कैसे कह सकते? क्योंकि मन ने निश्चय किया कि मारो, तो मन के देवता चंद्रमा है। मन में बात आई कि मारो, तो मन के देवता चंद्रमा है, चंद्रमा अपराधी है। अब उनको भी कैसे अपराधी कहे? क्योंकि बुद्धि ने निश्चय किया, तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी अपराधी हैं। तो लगभग सब अपराधी अपराधी दिख रहे हैं। फिर भी इंद्र ने कहा कि आप थोड़ा समय ठहरिए, मैं निश्चय करता हूं। यह बात देवताओं के बीच इंद्र ने रखी और फिर इंद्र मनुष्य का वेश बना करके इनके पास आए और पूछने लगे, भैया ये बताइए, ये जो इतना सुंदर पौधा है, इसको आपने कहाँ से लाया है? उन्होंने कहा, यह पौधा मैं नासिक के नर्सरी से लाया हूं। और ये पौधा कहा, ये उज्जैन के नर्सरी से लाया हूं। और ये पौधा कहा, ये मैं गंगा सागर गया तो वहां के नर्सरी से लाया हूं। और सुनो, इन पौधों को बढ़ाने में बड़ा मेहनत करना पड़ा है मुझे। मैंने इन बाग को सजाने में अपने आप को लगा दिया है। तो उन्होंने पूछा, जो मनुष्य वेशधारी हैं इंद्र, उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, तो इसकी निराई करना, गोराई करना, सिंचन करना सब आप ही करते हैं? कहा हाँ हाँ, सब मैं करता हूं। तो पौधा भी आपने लगाया? कहा हाँ। इसको निराया भी मैंने? कहा हाँ।
सिंचाई भी की, कहा हाँ। तब उन्होंने कहा कि जब सब काम आपने किया तो गौ को इंद्र ने कैसे मार दिया, आप बताइए। इंद्र ने तुरंत प्रकट होकर के हत्या से कहा पकड़ लो इसको, ये दंभी है, कपटी है। तो कहने का भाव यह है कि मनुष्य की यह प्रकृति है, अच्छा हुआ तो मैंने किया और बिगड़ गया तो भगवान बिगाड़ दिए, ब्रह्मा जी बिगाड़ दिए। जैसे कि श्री कैकेयी जी कह रही हैं, श्री पिताजी की मृत्यु की बात सुन करके श्री भरतलाल जी बड़े दुखी हुए। सुनत भरत भये विवश विषादा, जनु सह में ओ करी के हरि नादा। जनु सह में ओ करी के हरि नादा। सुनत भरत भये विवश विषादा। सुनते ही श्री भरतलाल जी विषाद के विवश हो गए, विषादग्रस्त हो गए, बहुत दुखी हो गए। जनु सह में करी के हरि नादा। जनु माने मानो, के हरि नादा सुनी करी सहमेव। के हरि नादा माने सिंहनाद सुन करके, करी माने हाथी, सहमेव माने डर गया हो। श्री भरतलाल जी पिताजी की मृत्यु सुन करके विषादग्रस्त हो गए, बड़े दुखी हो गए। मानो सिंहनाद सुन करके हाथी सहम गए हो, हाथी डर गए हो। जनु सहमेव करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हाँ तात हाँ तात हाँ तात ऐसा पुकार करते हुए। तात माने पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी पुकार करते हुए भारी व्याकुलता के साथ भूमि तल पर, पृथ्वी तल पर गिर गए। एकदम से भूमि पर गिर गए श्री भरतलाल जी। चलत न देखन पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपे हो मोही। चलत न देखन पायऊं तो ही, चलत न देखन पायऊं तो ही। चलत तो ही देखन न पायऊं। मैं आपको स्वर्ग जाते समय देख नहीं सका। मैं कितना अभागा हूं कि आप जब स्वर्ग जा रहे थे तो मैंने अंतिम आपका दर्शन भी नहीं कर सका। हे तात, आपने मुझे मेरे भैया श्री राम जी के हाथ में नहीं सौंपा। तात न राम ही सौंपे हो मोही। न तो मुझसे बना न आपसे बना। मुझसे नहीं बना क्योंकि मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर सका।
मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे पता ही नहीं चला और मैं आपका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। कितना बड़ा अभागा हूं मैं। और आपसे भी नहीं बना। क्या नहीं बना? कि आप मेरा हाथ श्री राम जी के हाथ में नहीं दे पाए। अब मेरे लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। बड़े भैया पिता तुल्य होते हैं। आप यदि मुझे उनके हाथ में सौंप गए होते तो मुझे कितना अच्छा लगता है। पिताजी, जाते समय यदि मैं आपका दर्शन किया होता, आप यदि मुझे श्री राम जी के हाथ में सौंपे होते तो बड़ा अच्छा होता। अस्तु। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तुम तारी। बहुरी धीर धरी उठे संभारी। बहुरी माने पुनः, धैर्य धारण करके संभाल करके श्री भरतलाल जी उठे। बहुरी माने पुनः धैर्य धारण किए और संभाल करके उठे। मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर हुआ क्या कि इतना जल्दी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यदि बीमार होते तो मेरे पास सूचना जाती। आखिर कैसे इतना जल्दी उनकी मृत्यु कैसे हो गई है? श्री राम जी ने कहा श्री भरतलाल जी से, भैया भरत, जौ बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जौ बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। पिताजी की जन्म कुंडली के अनुसार अभी उनकी आयु शेष थी। ऐसा क्या कारण बना कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई? मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बनता है। श्री भरतलाल जी ने पूछा कि पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है महतारी, आप बताइए। अच्छा, संजोग ऐसा है कि श्री भरतलाल जी के मुख से शब्द निकला है महतारी, और शब्द का अर्थ होता है महतारी, महान शत्रु। हे महतारी, आप पिताजी की मृत्यु के कारण बताइए। पिताजी की आयु अभी थी, इसकी पुष्टि गीतावली उत्तरकांड 25 पद में गोस्वामी जी ने की है। भोग पुनि पितु आयु को सो बनत बनई बनाओ। गीतावली उत्तरकांड 25 पद में। श्री भरतलाल जी ने जब पूछा, तब कैकेयी ने, श्री कैकेयी जी ने वह सारी बातें सुनाई कि कैसे मुझे वर प्राप्त हुआ था और उस वरदान को मांगने के लिए यही सुंदर मौका प्राप्त हुआ, और इस मौका को मेरी दासी मंथरा ने दिखाया, और मंथरा ने मुझे सारी बातें बताई, तो मैंने उस वरदान को मांगा है। गोस्वामी जी कहते हैं आगे, श्री भरतलाल जी विशुद्ध श्री राम प्रेमी हैं। श्री राम जी का वनवास सुनते ही पिताजी के मरण की बात भूल गए और बिल्कुल स्तब्ध हो गए। यह बात आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सो आगे श्रवण करेंगे। इस प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए
एक बात मैं आप लोगों से कहूं जो सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है। श्री विभीषण जी कहते हैं कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभगति सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई। चौथी की चंद, चौथी की चंद्रमा को देखने वाले को कलंक लगता है, इसलिए विभीषण जी ने कहा कि चौथी के चंद की तरह परनारी को परित्याग करना चाहिए। परनारी के लीलार को, मुखमंडल को नहीं देखना चाहिए, जिन्हें ये सभी चीज़ें चाहिए। कौन सभी चीज़ें? तो जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभगति सुख नाना। जिन्हें कल्याण चाहिए, सुजस चाहिए, शुभ सुमति चाहिए, शुभगति चाहिए, नाना सुख चाहिए, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, तो वह परनारी की ओर कभी दृष्टि न डालें। परनारी के प्रति कुदृष्टि कभी डाले ही नहीं। तो बात यह आई कि चौथी के चंद, ये कौन सी चौथी के चंद? तो संतों ने कहा कि वह है भादो शुक्ल पक्ष चौथी के चंद। यद्यपि तिथि के हेर फेर होने से, मतलब तिथि के थोड़ा उलट फेर होने से रात्रि में चौथी कल ही थी, आज रात्रि में यद्यपि पंचमी लग जाती है, फिर भी चौथी तिथि के दृष्टि से चौथी तिथि आज ही है और पंचमी तिथि कल है। कल जो तिथि होगी उसको ऋषि पंचमी तिथि कहेंगे, तो आज चौथी तिथि है। तो चंद्रमा को त्याग किया गया है, क्यों? इसके बारे में इतिहास ये कहता है कि गणेश जी का जन्म हुआ गणेश चतुर्थी को, भादो शुक्ल पक्ष चौथी को, और ये चौथी तिथि गणेश जी के लिए विशेष जन्मदिन मनाई जाती है। महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। अब दक्षिण और उत्तर, पूरब पश्चिम सब जगह यह उत्सव मनाने लगे हैं। तो श्री गणेश जी का जन्म हुआ और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए और चूहा ने छलांग लगाई तो गणेश जी गिर गए। तो जब गिर गए तो चंद्रमा हंसना शुरू कर दिया। हंसना शुरू कर दिया तो गणेश जी उन पर नाराज हो गए कि तुम बेवकूफ़ हो, किसी को गिरते हुए देख करके नहीं हंसना चाहिए। हंसे हूँ हम ऐसो लेहू फला, अर्थात तुमने मुझे हंसा है इसलिए तुम आज के दिन देखने लायक नहीं रहोगे। तुम्हें जो देखेगा वह हंसी के पात्र होगा, वह कलंकित हो जाएगा। इस प्रकार से गणेश जी श्राप दिए। चंद्रमा ने प्रार्थना करी तो गणेश जी ने ये कहा कि आज के दिन केवल, बाकी और दिन दर्शन कर सकते हैं। फिर भी यदि भूल से गणेश चौथी को चंद्रमा देख लेते हैं तो प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा को दर्शन करने से प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात द्वितीया के चंद्रमा देखने पर वह पाप समाप्त हो जाएगा, यह गणेश जी ने कहा। और अथवा तो श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 56 और 57 अध्याय की कथा कहने सुनने से प्रायश्चित हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। दूसरी कथा यह है कि शशि गुरु तिय गामी नहुसा चढ़े भूमि सुर जान। चंद्रमा ने एक यज्ञ किया, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, सबको विदा किया, गुरु पत्नी को रख लिया और गुरु पत्नी के साथ गमन किया। चंद्रमा इसी चौथी तिथि को, जो भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि है, इसलिए इस चौथी तिथि के चंद्रमा त्याज्य है, इनका दर्शन निषेध किया गया है, क्योंकि गुरु पत्नी गमन का पाप लगा है। तीसरी कथा ये कही जाती है
कि इंद्र ने जो अहिल्या जी के साथ पाप किया उसमें चंद्रमा ने सहयोग किया है। वो तिथि भी यही थी, भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि। तो गौतम जी ने इनको भी श्राप दिया कि तुम चौथी तिथि को देखने योग्य नहीं रहोगे। इस प्रकार से चंद्रमा को श्राप मिला है। जैसा कि अभी आपने सुना कि यदि भूल से देख लेते हो तो फिर सभी महीने के द्वितीया के चंद्रमा देखने से प्रायश्चित हो जाता है। अथवा प्रायश्चित करने के लिए भागवत जी के 10वें स्कंद के 56-57 अध्याय की कथा कहनी सुननी चाहिए। उस कथा में क्या विशेषता है? उस कथा में विशेषता ये है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को कलंक लगा था स्यमंतक मणि चोरी की और प्रसेन की हत्या का कलंक लगा था। वह सारा कलंक इन दोनों अध्याय की कथा में दूर हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को जो कलंक लगा था और वो कलंक समाप्त हुआ, उसी कथा को कहने सुनने से जीव का कलंक समाप्त हो जाता है। यह बात कही गई है भागवत जी में। कथा इस प्रकार से है। भगवान द्वारिकाधीश में विराज रहे थे। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराज रहे थे, चौसर खेल रहे थे कि उनके पास सत्राजित आए। सत्राजित को आते हुए लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा, जय जय भगवान, आपसे मिलने के लिए भगवान भास्कर आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो भास्कर जी नहीं है, सूर्य नहीं, वे तो सत्राजित है। सत्राजित सूर्य भगवान के भक्त हैं। सूर्य भगवान ने उन्हें स्यमंतक मणि दी है। उस मणि को धारण करके सत्राजित आ रहे हैं, जो द्वितीय सूर्य के समान चमचमाते हुए आ रहे हैं। तो सबको मालूम हो गया कि ये सत्राजित हैं जिन्हें स्यमंतक मणि प्राप्त हुई है। सत्राजित स्यमंतक मणि को ब्राह्मणों द्वारा एक मंदिर में प्रतिष्ठित कराए। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है और उस सोना से सत्राजित धीरे धीरे धनवान होते चले जा रहे हैं। एक दिन प्रसंग पा करके भगवान श्री द्वारिकाधीश जी ने कहा कि सत्राजित को चाहिए कि यह मणि महाराज उग्रसेन को दे देते, क्योंकि वे राजा हैं। राजा को विशेष धन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बात पर सत्राजित ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात यह हुई कि सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को पहन लिया गले में, घोड़े पर बैठकर के जंगल की ओर चल दिया शिकार खेलने के लिए। प्रसेन के ऊपर शेर की दृष्टि पड़ी सिंह की। सिंह ने झपाटा मारा और प्रसेन को मार डाला, घोड़े को भी मार डाला। और वे सिंह मणि को छीन करके अपने दाढ़ में दबा करके जा रहे थे कि दृष्टि पड़ गई ऋक्षराज जामवंत जी की। जामवंत जी ने जैसे देखा, उन सिंह पर हमला कर दिए और सिंह को मार करके उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिए। प्रसेन घर को लौटा नहीं शाम को। सत्राजित ने खोजवाया, पता नहीं चला। दूसरे दिन उसने कहा कि बहुत संभावना है कि द्वारिकाधीश मेरे भाई को मरवा दिए और मणि ले लिए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा दुआवली में, अपजस जोग की जान की मणि चोर की कान, अपजस जोग की जान की मणि चोर की कान, तुलसी लोग रिझाई वो कर सिकाती वो नान, तुलसी लोग रिझाई वो कर सिकाती वो नान। लोगों को रिझाना बड़ा कठिन काम है। श्री किशोरी जी पर लोगों ने लांछन लगा दिया, भगवान श्री कृष्ण को चोर कह दिया।
वे चित्त चोर हो सकते हैं, माखन चोर हो सकते हैं, लेकिन सोना मणि चोर वे हो ही नहीं सकते। वे पूर्ण काम में भगवान हैं। फिर तो कानों कान यह बात फैल गई और द्वारकाधीश ने जैसे सुना वैसे कुछ विशिष्ट लोगों को बुला करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बैठक की और मणि खोजने के लिए चल दिए द्वारकाधीश जी। जंगल में खोजते खोजते जब आगे बढ़े तो देखा प्रसेन और उसका घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। ये मरा कैसे? तो सिंह के पांव का निशान है, सिंह के चिन्ह है, तो समझ गए शेर ने मारा है। शेर के पांव के निशान से आगे बढ़े, देखा सिंह भी मरा पड़ा है, तो यहां पर इसको किसने मारा? देखा भालू के पांव का चिन्ह है, समझ गए भालू ने मारा है। अब श्री द्वारकाधीश जी भालू के पांव के चिन्ह को देखते हुए उस गुफा के द्वार तक चले गए और साथ वालों से यह कह करके कि आप लोग इतने दिन तक प्रतीक्षा यहां करिएगा। एक समय अवधि निर्धारित किए और श्री द्वारकाधीश जी गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब द्वारिका में श्री राम जब वे गुफा में गए तो भीतर जाकर के उन्होंने देखा कि बच्चे खिलौना बनाए हैं उस मणि को, सेमंतक मणि को। एकदम से श्री कृष्ण जी वहां खड़े हो गए तो बच्चों की धाई जो थी वो चिल्ला उठी, एक अजनबी मनुष्य को देख करके चिल्ला उठी। तो तुरंत जामवंत जी दौड़ते हुए आए और बिना कुछ बातचीत किए युद्ध आरंभ कर दिए। पहले तो अस्त्र शस्त्र से युद्ध हुआ, पर बाद में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं और ये युद्ध 28 दिन तक दिन रात चलता रहा। 28 दिन पूरा होने पर भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने ऐसा मुक्का मारा, ऐसा गुस्सा मारा कि श्री जामवंत जी के गांठ गांठ सब खुल गए, सारे गांठ ढीले पड़ गए, एकदम से शिथिल हो गए और हाथ जोड़ लिए, कहा जय जय। आप मेरे अनुमान के अनुसार श्री राम जी हैं, क्योंकि मैंने समुद्र किनारे आपको देखा था, जब आपने भौहें टेढ़ी की धनुष पर बाण चढ़ाया तो सागर कांपता हुआ शरण में आ गया था। युद्ध में मैंने आपको क्रोध करते हुए देखा है और मुझे याद आ रहा है कि जब आपका राज्याभिषेक हुआ तो आपने सभी को इच्छित वर मांगने के लिए कहा और मैंने आपसे वर मांगा था कि यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरा जी चाहता है कि आपके साथ लड़ूं, और आपने कहा था यह इच्छा भी समय पा करके पूर्ति की जाएगी। तो आप श्री राम जी हैं जो इन रूप में दिख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा दिए, कहा बिल्कुल सही है। और जामवंत जी ले गए महल में, खूब पूजा अर्चना किए, कुशल प्रश्न हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम मणि लेने ही आए हैं, क्योंकि इस मणि को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगा है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई की हत्या करवा दी है और मणि ले लिए हैं, इसीलिए कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जामवंत जी बड़े खुश हुए। जामवंत जी अपनी कन्या जामवती और मणि दोनों द्वारकाधीश को अर्पित कर दी। इधर गुफा के द्वार पर जिन लोगों को छोड़कर श्री कृष्ण जी अंदर गए थे, वे लोग निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करके और फिर वापस आए और सब समाचार सुनाए। तो सुन करके सबको बड़ा कष्ट हुआ। श्री वसुदेव देव की, सभी यादववंशी सभी को
बड़ा दुख हुआ और सब ने सत्राजित को उल्टा सीधा कहना शुरू किया। वैसे विष्णु पुराण के अनुसार तो सबने ये माना कि श्री कृष्ण अब संसार में नहीं रहे, उनके नाम पर पिंड भी दिया गया, ऐसा विष्णु पुराण में है। और वो पिंड प्राप्त श्री कृष्ण भगवान को उस गुफा में हुआ है जब लड़ रहे थे। तो पर श्री भागवत जी में ये बात कही जा रही है कि यह सुन करके सभी द्वारिकावासी भगवती श्री दुर्गा जी के शरण में गए, दुर्गा जी की अर्चना किए, पूजा किए। तो दुर्गा जी सब पर प्रसन्न हो गए और दुर्गा जी ने आशीर्वाद दिया कि द्वारिकाधीश कुशल से आएंगे। जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो उसी बीच श्री द्वारिकाधीश जी जामवती जी को लेकर के, मणि लेकर के यहाँ प्रकट हो गए। सबको बड़ी खुशी हुई, बड़ा उल्लास हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने फिर सभा में बुला करके, सत्राजित को बुला करके मणि कैसे प्राप्त हुआ है और इस मणि के साथ साथ जामवती जी भी मिली हैं, जामवती जी, तो सब कथा सुनाई और मणि सत्राजित को दे दिए। मणि प्राप्त करने के बाद सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बहुत लज्जित हुआ कि मैंने झूठा आरोप उन पर लगाया था, इन पर, और श्री कृष्ण भगवान की आलोचना की थी। अब द्वारकाधीश की आलोचना की, द्वारकाधीश पर आरोप लगाया। द्वारकावासियों के नज़र में मैं गिर गया हूँ और बड़े से विरोध करने के बाद वैसे भी मन में शांति नहीं मिलती है। तो सत्राजित बड़े चिंतित है, सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। तो भगवान की प्रेरणा से उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना जामवंत जी वाला रास्ता अपना लूं। मेरी बेटी सत्यभामा, जिसको बहुत लोग चाहते हैं, उन सत्यभामा को और मणि को, दोनों को उनको अर्पित करके मैं निश्चिंत हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं। तो सत्राजित जी अपनी बेटी सत्यभामा और सेमंतक मणि लेकर के द्वारिकाधीश के दरबार में गए और उनको अर्पित किए। तो इस मणि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के 2 विवाह हुए, जामवती और सत्यभामा जी के साथ। अब भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी को पाणी ग्रहण कर लिए, मणि को स्पर्श किए और कहा, सुनिए, अब तो संबंध में आप मेरे ससुर जी हुए। ये मणि आपको भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त है, आप सूर्य के भक्त हैं। मेरा विचार ये है कि मुझे केवल फल दे दिया करिए, इनकी सेवा पूजा आप कीजिए, अर्थात जो इससे सोना प्राप्त होता है मुझे दे दीजिए, आप इनकी सेवा पूजा कीजिए। सत्राजित प्रसन्न हुए, मणि रख लिए, सोना भगवान को देने लग गए। इसी बीच भगवान द्वारिकाधीश को ये समाचार मिला है कि लक्षागृह में पांडव जल गए हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि पांडव का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला तो बड़े दुखी हुए और दाऊ जी को लेकर के, कुछ और लोगों को लेकर के हस्तिनापुर गए, शोक संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ पर मिलने के लिए गए। वहाँ पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा आर्यादि सबसे, विदुर जी सबसे मिल रहे हैं। इधर द्वारिकापुरी में घटना कुछ और घटने वाली है। द्वारिकाधीश हस्तिनापुर चले गए। इधर क्या हुआ, श्री अक्रूर जी और कृतवर्मा, इन दोनों ने शतधन्वा को उकसाया। कहा, सुनो, सत्राजित ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। सत्यभामा का विवाह इधर करने वाले थे लेकिन उन्होंने द्वारकाधीश के साथ कर दिया, तो क्यों न उनकी मणि छीन लेना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो जब अक्रूर जी और कृतवर्मा उकसाते हैं, अब देखिए भगवान की माया का खेल देखिए। अक्रूर जी कोई साधारण नहीं है, भगवान की सूरत उसे परिचित है, फिर भी होनी। भगवान की माया बड़ी बलवती है, कब क्या करे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इधर अक्रूर जी और कृतवर्मा जी, इन दोनों के उकसाने पर सद्धन्वा ने रात्रि में सोते हुए सत्राजित को जाकर के हत्या कर दिया और वहां उनके रनिवास में सब बिलखते रहे, रोते रहे और बिल्कुल
निर्मम होकर के हत्या करके मणि छीन के चल दिया, चला आया। सत्यभामा जी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। पिताजी के मृत शरीर को सुरक्षित करा करके, जैसे तेल नाव भरी नृपत अनुराखा, वैसे सुरक्षित करा करके और श्री सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। द्वारकाधीश को सब सुनाया। द्वारकाधीश ने दाऊ जी से कहा कि हम लोगों पर बहुत बड़ा संकट आया है, ये बहुत बुरा हुआ। आए, जब आए द्वारकापुरी में तो सभी बातें मालूम हुई। अब सद्धनवा घबरा गया, डर गया कि तो द्वारकाधीश हमें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। इन्होंने जाकर के अक्रूर जी से और कृतवर्मा से कहा कि आप दोनों के कहने पर मैंने हत्या की है सत्राजित की, इसलिए आप दोनों मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। इन दोनों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते और न तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि किसी के उकसाने पर, बुरा कर्म करने पर फिर वो साथ नहीं देता है, इसलिए कभी बुरा कर्म किसी कहने पर नहीं करना चाहिए। अंत में सद्धनवा सेमंतक मणि अक्रूर जी के पास रख दिए, लीजिए मणि, मैं चला। और बहुत तेज भागने वाले घोड़े पर बैठ करके सद्धनवा भागने लगे। द्वारकाधीश जी को सब पता हो रहा है। बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े को रथ में जोत करके श्री दाऊ जी को साथ में लिए हुए रथारूढ़ होकर दोनों भाई सद्धनवा के पीछे चल दिए। भागता गया, ये भगाते गए। द्वारिका कहाँ? दक्षिण, वहां से लेकर के दक्षिण या पश्चिम में है, तो वहां से भगाते भगाते मिथिला के उपवन में ले आए। और मिथिला के उपवन में सद्धनवा का घोड़ा गिर गया, तो घोड़ा छोड़ करके वो पैदल भागने लगा। तो भगवान द्वारिकाधीश दाऊ जी के साथ रथ से कूद करके भी पैदल उनके पीछे दौड़ने लगे। और मिथिला जी के उपवन में श्री कृष्ण भगवान ने चक्र से उनका सिर छेदन कर दिया, मार डाला। खोज की, उसके पास मणि नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने दाऊ जी से कहा कि इनके पास तो मणि है नहीं, मैंने व्यर्थ में इसको मार दिया। तो दाऊ जी ने कहा कि बहुत संभव है कि इन्होंने मणि को वहीं किसी के पास रखा, जाओ द्वारका में खोज करना और मैं मिथिला नरेश से मिलूंगा, वो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मैं यहीं रहूंगा कोई दिन। तो दाऊ जी वहीं रह गए। अब काफी दिन रह गए, मिथिलेश जी के प्रेम में आकर के बहुत दिन रह गए। और यहीं पर दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा भी दी है, गदा युद्ध की शिक्षा दी है दाऊ जी। दुर्योधन के चेला यहीं बनाए, मिथिला में ही। श्री कृष्ण भगवान जब आए द्वारकापुरी में तो अक्रूर जी को अब डर हो गया कि सद्धनवा तो मार दिए गए, अब बारी हमारी है, अब क्या करना चाहिए। तो मणि लेकर के भाग गए तो द्वारिका में कुछ अनिष्ट होने लगा। यद्यपि अनिष्ट का कारण कुछ और है, लेकिन लोगों ने माना कि सफलक सुवन, सफलक पुत्र यदि अक्रूर जहाँ होते हैं वहाँ वर्षा होती है, वहाँ शुभ होता है, तो उनके जाने से ऐसा हो रहा है। तो द्वारकाधीश जी उनको पता करवाए कहाँ हैं और उनको खोजवा के उनको द्वारिका में बुलाए। बुला करके उनको बड़ा सम्मान पूर्वक बैठाए। और श्री द्वारकाधीश जी ने कहा, आजकल आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, मुझे मालूम है, खूब दान भी कर रहे हैं, आपके पास धन बहुत है, और इसका कारण यह है कि आपके पास सेमंतक मणि है। मुझे सेमंतक मणि नहीं चाहिए, सेमंतक मणि के कारण बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है। इस मणि के चक्कर में कई हत्याएं हो गई, बहुत बुरा हुआ, मणि नहीं चाहिए मुझे। लेकिन यह है कि आप मणि सबको दिखा दीजिए, जिससे मेरे परिवार के सबको विश्वास हो जाए कि मणि आपके पास है, और आप बात को घुमाइए नहीं, मणि आपके पास है, आप दिखाइए। इस तरह से कहा। अब स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, क्या करेंगे। अक्रूर जी फिर मणि को खोलना शुरू किए, गांठ कपड़े हटाना शुरू किए और हटा करके मणि को दिखाए हैं। मणि को दिखाने के बाद द्वारकाधीश जी ने कहा, आप रखें। मणि को सबको दिखा दिए, सब देख लिए।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का कलंक समाप्त हुआ है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की इस कथा को कहने सुनने से मनुष्यों को जो कलंक लगा हो, जो पाप लगा हो, उसका निवारण होता है, वह समाप्त हो जाता है। ये है भागवत जी की कथा। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।